ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 13 है और आज वर्ड है ड्राइंग। पहले समझ लीजिए कि होता है क्या ड्राइंग। ड्राइंग बेटा जब हम ये बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी निकालते हैं, पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस से जो कुछ भी निकालते हैं अपने बिजनेस से, ठीक है, उसको टेक्निकल वर्ड में या अकाउंटिंग टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी निकाल, पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, मतलब डोमेस्टिक यूज मतलब घर के यूज के लिए जो कुछ भी निकालते हैं, जो कुछ का मतलब या तो कैश या गुड्स या कैश और गुड्स दोनों, ये बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे बेटा एक कपड़े की दुकान है, ठीक है। अब उनके घर में कोई फंक्शन है, उन्हें कपड़े चाहिए, वो क्या करते हैं? उसको अनस्टिच कपड़े बेचते हैं, ठीक है बेटा। अनस्टिच मतलब जो सिला हुआ नहीं हो वो कपड़े बेचते हैं। सपोज कि 10 अगर उसने क्या किया, कपड़े ले लिया पूरी फैमिली के लिए, ठीक है। लेकिन उसको क्या करना है? सिलवाना है। तो 10,000 तो आपने क्या लिया, कपड़े लिया 10,000 रुपये का अपने दुकान का, ठीक है, फैमिली के लिए अपनी दुकान से। और 5,000 आपने कैश ले लिया। क्या हो गया भैया? उसको सिलवाना भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गुड्स हो गया और क्या हो गया? कैश हो गया। तो दोनों का आप निकाल रहे हैं, क्लियर? तो या तो कैश हो सकता है या गुड्स हो सकता है या क्या क्या हो सकता था? दोनों हो सकता है। तो जब भी कुछ आप निकालते हैं, मैंने बोल रहा हूँ वाट एवर, मतलब जो कुछ भी, या तो कैश हो सकता है या गुड्स हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग, बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में। तो देखो बेटा इसको मैंने लिख भी दिया है। ड्राइंग व्हेन दी ओनर, ओनर मतलब मालिक, टेक्स मनी और मनी इज वर्थ, मनी रुपया कैश और मनी इज वर्थ मतलब गुड्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कपड़े की दुकान का, ठीक है, कि वो अपनी दुकान से अपनी फैमिली के लिए सिलवाने के लिए क्या 10,000 का क्या ले लिया? कपड़े ले लिया। और चूंकि उसको सिलवाने के लिए पैसे भी चाहिए तो 5,000 क्या लिया? कैश भी ले लिया। तो वर्ष मतलब वो कपड़ा हो गया, मनी मतलब जो 5,000 बोला वो हो गया। और बोथ या दोनों, दोनों भी हो सकता है, दोनों। फ्रॉम ऑन बिजनेस, देखो क्या लिखा हुआ बेटा? फ्रॉम ऑन बिजनेस, ऑन बिजनेस होना चाहिए, किस होना चाहिए? ऑन बिजनेस है। फॉर किस प्रकार? फॉर डोमेस्टिक और पर्सनल, या तो डोमेस्टिक यूज हो या पर्सनल यूज हो या बोथ यूज सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं और बोथ इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक बेटा। इसी को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग से बोलेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने एक वर्ड आपको बता दिया, ठीक है। इसको याद कीजिए बेटा। ये चूंकि 11th क्लास का है, बेसिक है, तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में ये टर्म्स आपसे पूछता गया है, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। चूंकि आगे जब हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये जब तक आपको टर्म्स नहीं समझ में आएगा तो आगे आपको क्या करना बेटा? बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा। इसलिए अकाउंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।